नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में आपका फिर स्वागत है। और आज की कथा भगवान श्री कृष्ण की रासलीला को लेकर है। रासलीला से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोपियों के चीर हरण की लीला जो रची गई थी, उसमें भगवान कृष्ण ने उनसे वायदा किया था कि उनके साथ एक रात्रि आएगी जब वो रास करेंगे। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला करी थी तो उनकी उम्र 11-12 साल की थी, और जब चीरहरण की घटना हुई थी तब उनकी उम्र 10-11 साल की थी। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने ब्रज को छोड़ दिया था और मथुरा चले गए थे। तो जो लोग उनके चीरहरण की घटना को और रासलीला को एक काम के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, वो शायद उनकी विकृत बुद्धि का ही परिचायक है, क्योंकि वो भगवान थे, श्री कृष्ण थे, अवतार लिया था। तो उन्होंने गोपियों के चाहने के अनुसार अपनी योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर, उन्हें साधन बनाकर रासलीला करने का संकल्प लिया। तब उन्होंने अपनी बांसुरी पर ब्रज सुंदरियों के मन को मोहने वाली काम बीज क्लीन की अस्पष्ट मधुर तान छेड़ी। गोपियां तो पहले ही कृष्ण के वश में थी, अब तो भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा, ये वृत्तियां भी उनसे छिन गईं। जिन्होंने एक साथ साधना की थी कृष्ण को पति के रूप में पाने की, वो लोग श्री कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहते थे और एक दूसरे से बताती भी नहीं थी। कोई सूचना नहीं दी एक दूसरे के बगैर, और बड़े वेग से वो भाग चले। किसी ने दूध का दोना छोड़ दिया, किसी ने दूध को चूल्हे पर ही छोड़ दिया, बच्चे को दूध पिलाते पिलाते छोड़ दिया, कोई चूल्हे पे लपसी पका रहा था उसको छोड़ दिया, पतियों की सेवा में लगे हुए थे वो छोड़ दिया, भोजन परोस रही थी वो छोड़ दिया, पिता पुत्र भाई बंधु उनके रोकने पर भी वो रुकी नहीं। और रुकती भी कैसे, क्योंकि श्री कृष्ण ने उनके प्राण, मन और आत्मा सब कुछ अपहरण जो कर लिया था। जब सारी गोपियां कृष्ण के पास आ गईं तो कृष्ण ने पूछा, गोपियों तुम्हारा स्वागत है, बताओ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं? ब्रज में सब कुशल मंगल तो है, सब ठीक ठाक तो है, कहो इस समय यहाँ पर आने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? सुंदर गोपियों, ये भयावह रात है और भयावह ही जंगल है, भयानक समय है। यहाँ पर इस समय एक जीव जंतु विचरते हैं, वो तुम्हारा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अतः तुम सब लोग ब्रज में लौट जाओ। रात के समय घोर जंगल में स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर नारी जाति को शिक्षा दी जा रही है। ये भागवत के 10वें स्कंद के 19वें अध्याय में 18 से 27 श्लोक के बीच में ये नारी जाति के लिए शिक्षा है रासलीला को लेकर। उनसे कहते हैं कि अब तुम ब्रज में लौट जाओ, तुमने देख लिया रात के समय घोर जंगल में स्त्रियों को नहीं रोकना चाहिए। तुम्हें ना देखकर तुम्हारे माँ बाप, पति पुत्र, भाई बंधु वो सब तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, उन्हें भय में मत डालो। तुम लोगों ने रंग बिरंगे पुष्पों से लदी हुई वन की शोभा देख ली, पूर्ण चंद्रमा की कोमल रश्मियों से ये रंगा हुआ है, अब तो तुमने देख ही लिया। तो हे सतियों, अब देर मत करो, शीघ्र ब्रज में लौट जाओ।
यदि मेरे प्रेम में परवश होकर तुम लोग यहाँ पर आई हो तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। ये तो तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि जगत के पशु पक्षी भी तो मुझसे प्रेम करते हैं, तो तुम यदि प्रेम करती हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करें, संतान का पालन पोषण करें। कुलीन स्त्रियों के लिए पर पुरुष की सेवा सभी तरीके से निंदनीय है। इस लोक में अपयश मिलता है, परलोक बिगड़ता है, स्वर्ग नहीं मिलता। ये कुकर्म क्षणिक होकर भी प्रत्यक्ष वर्तमान में कष्ट ही कष्ट देता है, नरक मिलता है। तो वो गोपियों को समझा रहे हैं कि मर्यादा को देखकर अपने गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए आप घर में लौट जाओ। ठीक है, मुझे देखना था, तुमने मुझे देख लिया, तुम्हारा मुझसे प्रेम करना कोई गलत नहीं है, अब तुम जा सकती हो। अब गोपियों, तुम मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, उन सब के कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे ही प्रेम प्राप्ति पास रहने से नहीं होती। इसलिए अब तुम अपने घर लौट जाओ। हाँ, मेरा संकीर्तन करो, मेरे को मन से चाहती हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब कृष्ण का भगवान का ये भाषण, ये उपदेश तो आजकल किसी को भी अच्छा नहीं लगता। सुनकर गोपियाँ उदास हो गई, मुंह लटक गया, मुंह फुलाकर नीचे लटका लिया, टसुए बहाने लगीं, गले रुंध गए। फिर जब संभली तो कृष्ण से बोलती है, तुम हमारे मन की बात जानते हो तो तुम्हें ऐसे कठोर वचन नहीं कहने चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर तुम्हारे चरणों में ही आई हैं। तुम स्वतंत्र हो, हठीले हो, जो चाहे वो करते हो, तुम पर हमारा कोई वश नहीं है। लेकिन जैसे भगवान नारायण अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार करो, हमारा त्याग मत करो। आपका बताया स्त्री धर्म वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन उपदेशों के चरम लक्ष्य तो तुम ही हो। भाई, इन उपदेशों के चरम लक्ष्य तो तुम ही हो। अल्टीमेट क्या है कि तुम्हें पाना, लोगों की यही तो मंशा है हम लोगों की। अभी तक तो हमारा मन घर और घर के कामों में लगता था, लेकिन अब तो हमारी गति ही निराली है। पैर वापस जाने को तैयार नहीं। ब्रज में जाएं तो जाएं कैसे, करें तो करें क्या। तुम्हारे जिन चरणों की सेवा का अनुसार लक्ष्मी जी को भी कभी कभी ही मिलता है, उन्हीं का स्पर्श हमें प्राप्त हुआ है। जिस दिन ये सौभाग्य हमें मिला, उसके बाद तो हम किसी के भी सामने ठहरने में असमर्थ हैं। घर में तो तुम्हारी साधना के लिए अवकाश है नहीं। तुम हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार करो, अनुग्रहित करो और हमें जीवन दान दो। अब ये सुनकर कृष्ण की व्याकुलता उनको गोपियों की देखी जब और व्यथा सुनी, तो कृष्ण हंसने लगे और हंसकर उनके साथ उन्होंने क्रीड़ा खेलना आरंभ कर दिया और अपनी चेष्टाएं और भाव उन्हीं के ही अनुकूल बना लिए। जो वो चाहती थी वैसे ही कर रहे थे। गोपियों के लिए प्रेम गीत गाने लगे, हाथ फैलाने, आलिंगन करना, गोपियों के दिव्य कामरस को उत्तेजित करना। श्री कृष्ण उन्होंने क्रीड़ा द्वारा आनंदित करने लगे। वो एक होते हुए भी अनेक रूप में प्रत्येक गोपी के साथ वो क्रीड़ा कर रहे थे। अब गोपियों के मन में ये भाव आया कि हम तो संसार की सर्वश्रेष्ठ स्त्रियां हैं। गर्व हो गया, मान बढ़ गया उनका। तो उस गर्व को शांत करने के लिए वो बीच से ही अचानक अंतर्ध्यान हो गए। सहसा अपने बीच में ना पाकर गोपियां फिर विरह की ज्वाला से जलने लगी। दीवाने की तरह इधर उधर जंगल में कृष्ण को ढूंढने लगी। आवेश में भगवान की विभिन्न लीलाओं में जो है अपने को देखने लगी। कोई बच्चा के समान हरकत करने लगी तो कोई गाय के बछड़ा बन के हरकत करने लगी, कोई छकड़ा बन गई, ठीक है, कोई राक्षस बन के हरकत कर रही है। तो ऐसा लग रहा था जैसे मानसिक रूप से ये विक्षिप्त हो गई हैं।
और शायद इसीलिए आज भी ये कहा जाता है कि नंदन वन में किसी का भी रात्रि में रुकना मना है। जब भी आप जाएं नंदन वन की शोभा देखने के लिए तो रात में नहीं रुकने देते हैं। जब विरह के आवेश में प्रलाप करते हुए कृष्ण ने देखा उन गोपियों को तो भगवान फिर उनके बीच प्रकट हो गए और उनका सम्मान करने लगे। कहा, गोपियों, ये संदेह नहीं है कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग, सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया। ऐसे में तुम्हारी मनोवृत्ति कहीं और ना लग जाए, अपने सौंदर्य और सुहाग की चिंता ना करने लगे, मुझ में ही लगी रहे। इसीलिए मैं परोक्ष रूप में तुम्हें प्रेम करता हुआ भी मैं छुप गया था। तुम मेरे प्रेम में दोष मत निकालो, तुम सब मेरी ही हो। मुझसे तुम्हारा ये मिलन सर्वथा निर्मल निर्दोष है। मैं तो जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ और हमेशा ही रहूँगा। इससे तो कभी मैं ऋण हो नहीं सकता। तो इस रासलीला में भगवान कृष्ण ने नारी जाति को शिक्षा भी दी है स्त्री धर्म की। और शुकदेव जी जब भागवत के 5 अध्याय कहते हैं और उसके अंत में वो सबको सावधान करते हैं कि भगवान के उपदेश तो सबको मानने चाहिए, परंतु उनके सभी आचरणों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आप तो मनुष्य हैं, वो तो भगवान थे। तो मित्रों, आज की ये रासलीला की बातें, कथा अवश्य ही आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस कथा को अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलता हूँ किसी अगली कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।